ईरान के घातक ड्रोन ने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है और इस वक्त अमेरिका से लेकर चीन तक हर कोई बस एक ही बात सोच रहा है कि आखिर इस नई मुसीबत का तोड़ क्या है। रूस और यूक्रेन की जंग हो या मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम, ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने यह साबित कर दिया है कि अब जंग जीतने के लिए अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे और स्मार्ट ड्रोन्स ही काफी हैं। लेकिन ठहरिए, क्योंकि असली धमाका तो अब होने वाला है। जब दुनिया ईरान के ड्रोन्स की फुटेज देखकर दंग थी, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। भारत ने अपना वो तुरुप का पत्ता खोल दिया है जिसे दुनिया शेषनाग 150 के नाम से जान रही है। क्या आपको अंदाजा है कि ये शेषनाग ईरान के शाहिद से कितना ज्यादा खतरनाक है? क्या भारत ने वाकई एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट पर राज करेगा? ईरान के शाहिद ड्रोन की चर्चा पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इस बात से परेशान है कि आखिर 20 से 30 हजार डॉलर का एक मामूली दिखने वाला ड्रोन करोड़ों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कैसे चकमा दे रहा है। लेकिन भारत ने जो शेषनाग 150 उतारा है, वो सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि वो ड्रोन्स की दुनिया में एक नई क्रांति है। ईरान का शाहिद अगर एक शिकारी है, तो भारत का शेषनाग उस शिकारी का भी शिकार करने वाला महाबली है। इसकी रफ्तार, इसकी मारक क्षमता और इसका स्वदेशी दिमाग इसे दुनिया के किसी भी दूसरे ड्रोन से मीलों आगे खड़ा कर देता है। आखिर इस शेषनाग में ऐसा क्या है जिसे देखकर हमारे दुश्मन देशों के माथे पर पसीना आ गया है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि 2026 का ये नया भारत कैसे अपनी ताकत से दुनिया के नक्शे पर नई इबारत लिख रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव देखने को मिला, उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब फ्यूचर वॉरफेयर पूरी तरह बदल चुका है। ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन्स के जरिए इजराइल के आयरन डोम जैसे दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया और दुनिया को दिखाया कि अगर संख्या ज्यादा हो तो सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। इसी जंग को देखकर भारतीय सेना और हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने एक बहुत बड़ा सबक लिया। भारत समझ गया था कि आने वाले समय में अगर हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है, तो हमें भी एक ऐसा किलर ड्रोन चाहिए जो सस्ता हो लेकिन बेहद सटीक और पावरफुल हो। और यहीं से जन्म हुआ भारत के अपने शेषनाग 150 का। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि ये एक लॉयटरिंग मुनिशन है, जिसे आसान भाषा में हम सुसाइड ड्रोन या कामिकेज ड्रोन भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शेषनाग 150 काम कैसे करता है, तो जरा इसकी ताकत के आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये ड्रोन करीब 150 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। जहां ईरान का शाहिद 136 करीब 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, वहीं भारत का ये शेषनाग 450 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ सकता है। यानी ये दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा उड़ता हुआ बम जो हवा में ही दुश्मन की लोकेशन को ट्रैक करता है और जैसे ही टारगेट फिक्स होता है, ये सीधे जाकर उससे टकरा जाता है और उसे पल भर में राख के ढेर में बदल देता है। इसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं, कोई रिस्क नहीं, बस बटन दबाओ और दुश्मन का गेम ओवर। लेकिन रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। शेषनाग 150 की असली ताकत छुपा है इसके नेविगेशन सिस्टम और इसके स्वदेशी दिमाग में। भारत ने इसमें अपना खुद का नाविक सिस्टम इंटीग्रेट किया है। इसका मतलब यह है कि जंग के मैदान में अगर अमेरिका अपना जीपीएस बंद भी कर दे, तब भी हमारा शेषनाग रास्ता नहीं भटकेगा। ये स्वदेशी सैटेलाइट की मदद से अपने टारगेट को खोज निकालेगा। चीन जैसे देश जो अक्सर जीपीएस जैमिंग की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये शेषनाग एक काल बनकर सामने आएगा। क्या चीन ने कभी सोचा था कि जिस ड्रोन तकनीक पर वो गर्व करता था, भारत उससे 2 कदम आगे निकलकर एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बना लेगा जो जैम प्रूफ होगा? इस ड्रोन की रेंज के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खबरों की माने तो शेषनाग 150 की रेंज इतनी जबरदस्त है कि यह सीमा पार गहरे इलाकों में जाकर तबाही मचा सकता है। इसे लॉन्च करना भी बहुत आसान है। इसके लिए किसी बड़े रनवे या हवाई पट्टी की जरूरत नहीं है। इसे एक छोटे से ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी दागा जा सकता है। यानी हमारी सेना इसे पहाड़ों की चोटियों पर, रेगिस्तान के बीच या घने जंगलों में कहीं भी तैनात कर सकती है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ है। जब तक उनके रडार पर कोई सिग्नल आएगा, तब तक शेषनाग अपना काम तमाम कर चुका होगा।
ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जिसे रोकना नामुमकिन जैसा है। ईरान के शाह ड्रोन की एक बड़ी कमी ये थी कि वो बहुत शोर मचाता है, जिसकी वजह से उसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने शेषनाग 150 को डिजाइन करते समय इस बात का खास ख्याल रखा है। इसमें लो नॉइज इंजन और स्टेल्थ डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये रडार की नजरों से तो बचेगा ही, साथ ही इसकी आवाज भी इतनी कम होगी कि जब तक ये सिर के ऊपर ना आ जाए तब तक किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ये भारत की उस इंजीनियरिंग का कमाल है जिसने दुनिया को बता दिया है कि हम सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करते, बल्कि हम ओरिजिनल और बेहतर बनाना जानते हैं। 2026 का भारत अब हथियारों के लिए दुनिया की तरफ हाथ नहीं फैलाता, बल्कि दुनिया अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि शेषनाग 150 को बनाने वाली कंपनी एक भारतीय स्टार्टअप है। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की ये वो असली तस्वीर है जो आज धरातल पर दिख रही है। रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय स्टार्टअप्स ने एंट्री मारी है, उसने बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां अरबों का बजट लेकर बैठी रहती हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के युवा इंजीनियर्स ने अपनी काबिलियत से एक ऐसा ड्रोन तैयार कर दिया जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को चुनौती दे रहा है। ये भारत के उस टैलेंट की जीत है जिसे अब तक दबाकर रखा गया था। अब जरा इसके इस्तेमाल के तरीके को समझते हैं। शेषनाग 150 सिर्फ एक अकेला ड्रोन नहीं है, बल्कि ये स्वार्म टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन्स के झुंड के साथ भी काम कर सकता है। कल्पना कीजिए कि एक साथ 50 या 100 शेषनाग ड्रोन हवा में उड़ रहे हों। दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ इतने सारे छोटे और तेज ड्रोन्स को नहीं रोक सकता। अगर दुश्मन ने 10 से 20 को मार भी गिराया तो बाकी के 80 ड्रोन तबाही मचाने के लिए काफी होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मधुमक्खियों का झुंड किसी पर हमला कर दे। आप एक दो को भगा सकते हैं, लेकिन पूरे झुंड से नहीं बच सकते। भारत की ये स्वार्म ड्रोन ताकत आने वाले समय में युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि शेषनाग 150 के आने से हमारे पड़ोसियों की रातों की नींद क्यों उड़ गई है? खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। चीन जो हमेशा अपनी ड्रोन डोमिनेंस की डींगे हाँकता था, आज वो भारत के स्वदेशी चमत्कार को देखकर हैरान है। चीन के पास ड्रोन्स की संख्या तो बहुत है, लेकिन शेषनाग जैसी प्रिसिजन और स्पीड का मेल उनके पास फिलहाल नहीं है। वहीं पाकिस्तान जो हमेशा आतंकवादियों, घुसपैठियों को सीमा पार भेजने की फिराक में रहता है, उसके लिए तो ये शेषनाग किसी यमराज से कम नहीं है। अब अगर सीमा पर कोई भी हलचल हुई तो बिना किसी सैनिक की जान जोखिम में डाले ये शेषनाग सीधे उस लोकेशन को खत्म कर देगा। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है भारत की बदली हुई रक्षा नीति की वजह से। आज भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, बल्कि वो प्रोएक्टिव हो चुका है। हम अब हमले का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम खतरे को भांप कर उसे जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। शेषनाग 150 इसी सोच का परिणाम है। ये हमें वो बढ़त देता है जिसकी हमें दशकों से तलाश थी। ये ड्रोन तकनीक हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां से हम न सिर्फ अपनी रक्षा करेंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी ये तकनीक एक्सपोर्ट करेंगे। आर्मेनिया जैसे देश पहले ही भारत के हथियारों के मुरीद हो चुके हैं, और अब शेषनाग 150 के आने के बाद भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और भी तेजी से बढ़ेगा। इस पूरे मिशन में जो सबसे गर्व करने वाली बात है वो है इसकी लागत। ईरान का शाह ड्रोन अपनी कम कीमत के लिए मशहूर है, लेकिन भारत ने शेषनाग को उससे भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की दिशा में काम किया है। जब आप कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं तो वही असली जीत होती है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जुगाड़ और टेक्नोलॉजी का अगर सही मेल हो तो हम दुनिया के किसी भी सुपर पावर को पीछे छोड़ सकते हैं। शेषनाग 150 की हर एक चिप, हर एक सेंसर और उसका पूरा ढांचा भारत की मिट्टी की खुशबू समेटे हुए है। ये हमारे उन वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को एक सलाम है जिन्होंने दिन रात एक करके इस सपने को हकीकत बनाया है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ है। शेषनाग 150 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने एक ऐसा सिग्नल दे दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में इसके और भी घातक वर्जन आने वाले हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि शेषनाग का अगला वेरिएंट और भी ज्यादा दूरी तय कर सकेगा और उसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा विध्वंसक होगी। यानी जो दुश्मन आज डर रहे हैं उनके लिए कल और भी ज्यादा भयानक होने वाला है। भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। ये वो दौर है जब हम अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करते हैं।
शेषनाग 150 हमारे उसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। कुछ साल पहले तक हम छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन आज हम खुद का अपना किलर ड्रोन बना रहे हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया है, इसके पीछे सालों की मेहनत और एक विजन है। भारत ने जिस तरह से अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अब वही जादू हम ड्रोन सेक्टर में भी देख रहे हैं। शेषनाग 150 सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत के बढ़ते हुए स्वाभिमान की आवाज है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत कभी भी हाईटेक हथियार नहीं बना सकता। आज शेषनाग उन सब की बोलती बंद कर रहा है।